नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जब आप सीलिंग फैन का कैपेसिटर बदलते हैं। देखिए दोस्तों, जब पंखे की स्पीड कम चलने लगता है तब जो कैपेसिटर है वो बदलने से जो पंखे की स्पीड है वो बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि आपको मालूम नहीं है और अब जब आप कैपेसिटर को बदलना चाहते हैं तो जो पंखे के वायर होते हैं, किसी के अंदर 3 वायर होते हैं और किसी के अंदर 4 वायर होते हैं, तो जो बदलते वक्त जो वायर होते हैं वो भूल जाते हैं और जब आप जोड़ते हो तो या तो पंखा उल्टा घूमने लगता है या फिर जो पंखे की स्पीड है वो बिल्कुल कम हो जाती है और ऐसे में आपका जो पंखा है वो जलने का भी खतरा रहता है। तो दोस्तों हम इस वायर के अंदर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा और जो कैपेसिटर के वायर है वो कौन से होंगे, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप पंखे के वायर बदलते और जो वायर होते हैं वो भूल जाते हैं तो जो इसका कॉमन वायर होता है वो पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉमन वायर यदि उल्टा सीधा जोड़ेंगे तो पंखा जलने का खतरा रहेगा। इसलिए दोस्तों आपको जो सीरीज बोर्ड है वो जरूर चाहिए, क्योंकि सीरीज बोर्ड पे आपको मालूम पड़ेगा कि कॉमन कौन सा है और जो कैपेसिटर है, जो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल होती है उसके जो वायर है वो कौन से है। लेकिन दोस्तों सीरीज बोर्ड नहीं है तो इमरजेंसी में आप सीरीज टेस्टिंग लैंप कैसे बनाएंगे उसका भी वीडियो मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको सीरीज बोर्ड, इस पर जो सीरीज है इसका ये सॉकेट है तो इसको मैं चालू कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इसको चालू कर दिया और ये जो 2 वायर है वो सीरीज के, इसको मैं टच करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये जो बल्ब है वो जलने लगा है। तो दोस्तों आपको जो ये कैपेसिटर के दोनों वायर है इसको कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों आपको कॉमन वायर पता करने के लिए यहाँ पर जो 3 वायर आपको दिख रहे हैं, आपको किसी भी एक पे एक वायर आपको इस तरह से टच करना है और एक वायर को आपको किसी भी एक के दूसरे के ऊपर टच करना है। देखिए दोस्तों दूसरे के ऊपर मैंने टच कर दिया, इसके ऊपर टच करते ही जो बल्ब है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा है। अब दूसरे पे टच करना है, इस तरह से आपको टच करना है। देखिए दोस्तों इस पे टच करने से जो बल्ब है वो जल रहा है, यानी कि एक के ऊपर तो जल रहा है लेकिन दूसरे के ऊपर नहीं जल रहा है। तो आपका जो पीला वाला है ये कॉमन वायर नहीं है। अब दोस्तों आपको दूसरे के ऊपर इस तरह से टच करना है, इस तरह से आपको टच करना है, फिर एक को इसके ऊपर टच करना है। ऐसे में टच करने पे बल्ब है वो जल रहा है और अब दूसरे पे ऊपर टच करना है। देखिए दोस्तों दूसरे के ऊपर टच किया तो जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। इस तरह से देखिए ये बल्ब नहीं जल रहा है, एक के ऊपर जल रहा है। तो हमारा जो कॉमन वायर है वो काला भी नहीं है। अब ये दोनों वायर तो हो गए, अब क्या करना है कि आपको एक वायर इस लाल के ऊपर टच किया और दूसरे को इसके ऊपर टच करना है कि दूसरा वायर। अब दोस्तों इसके ऊपर टच करते ही ये जो बल्ब है वो ग्लो होने लगा। देखिए दोस्तों ग्लो हो रहा है। अब इसको छोड़ के इसके ऊपर दूसरे के ऊपर टच करना है। देखिए दोस्तों इसके ऊपर भी टच करने पर ये जो बल्ब है वो जल रहा है, यानी कि दोनों पे जल रहा है। इस पर भी ये जल रहा है और इस पर भी जल रहा है, यानी कि हमारा कॉमन वायर है वो ये लाल वाला है। अब क्या करना है आपको कि आपको कैपेसिटर का वायर है ये हमारा कॉमन वायर हो गया तो इसको डायरेक्ट ही फेस आपको डाल देने का, यानी कि जो सप्लाई आएगी उसका जो डायरेक्ट फेस इसके अंदर चला जाएगा। अब जो 2 वायर है वो आपको कैपेसिटर के साथ जोड़ देने हैं, आप कोई भी जोड़ सकते हो। इस तरह से आपको जो वायर है वो जोड़ देने के। देखिए दोस्तों इसके अंदर मैंने एक जोड़ दिया, आपका जो दूसरा वायर है वो इसके अंदर जोड़ देने का है। इस तरह से आपके जो कलर है वो कोई भी हो सकते हैं। अब दोस्तों इसको जोड़ दिया, यानी कि इसको कॉमन वायर को अलग रख दिया और जो 2 कैपेसिटर के वायर है उसको मैंने साथ में जोड़ दिया। अब दोस्तों इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि उल्टा घूमेगा या फिर सीधा घूमेगा, तो इसको भी चेक करना जरूरी होगा। तो चलिए मैं सीरीज बोर्ड को चालू कर देता हूँ, इसको शॉर्ट करने पे ये बल्ब जलेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो सीरीज लैंप के 2 वायर है उसको एक को आपको डायरेक्ट सप्लाई देनी है, यानी कि इसको कॉमन वायर को डायरेक्ट सप्लाई देनी है और ये एक वायर है उसको कैपेसिटर के वायर के ऊपर इस तरह से टच करके रखना है। देखिए दोस्तों इसको टच कर दिया और ये पंखा स्टार्ट हो गया, लेकिन जो दोस्तों उल्टा घूम रहा है तो अब इसको हमें सीधा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा तो लगा नहीं सकते। तो सीधा घुमाने के लिए आपको जो ये वाला वायर है, यानी कि कॉमन वायर को इससे ही रखना है और ये दूसरे वायर को इसके ऊपर टच करके रख देने का है। देखिए दोस्तों इसके ऊपर टच करते ही ये सीधा घूमने लग गया। अब दोस्तों आपको इस तरह से वापस इसको इधर घुमाना है, तो इसके ऊपर टच करना है तो ये तुरंत ही रुक जाएगा। देखिए दोस्तों ये तुरंत ही रुक गया और इस तरह से घूमने लगा और इसके ऊपर टच करते ये ऐसे तुरंत ही रुक जाएगा। देखिए दोस्तों और ये तुरंत ही इस तरह से घूमने लग जाएगा। अब दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए आपको जो कॉमन वायर है उसको तो जो इसका ऊपर वाला स्लॉट है, यानी कि इसको डायरेक्ट सप्लाई देनी है, इसलिए इसका वो जो ऊपर वाला स्लॉट है एक वायर इसके अंदर डाल देने का है। इस तरह से एक वायर इसके अंदर इसको अच्छी तरह से आपको टाइट कर देने का है। अब ये वाला वायर है, यानी कि पीला वाला, ये हमारे उल्टा घूम रहा था तो इसको इस तरह से ही ऐसे ही रखना है, इसको सप्लाई नहीं देनी है, तो बीच वाले के अंदर डाल दीजिए इस तरह से। और जो काला वाला है तो उसको आपको सप्लाई, यानी कि एक तो कॉमन वायर के ऊपर सप्लाई और एक उसके ऊपर सप्लाई देनी है, तो इस सबसे नीचे वाले के अंदर इस तरह से डाल देने का है। अब दोस्तों यहाँ पर ये सेट हो गया, यानी कि एक कॉमन वायर हो गया और नीचे, यानी कि दोनों के ऊपर आपको सप्लाई देनी है।
तो आपको इसी तरह से जो एक वायर है ऊपर डाल दीजिए और एक नीचे डाल दीजिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये पंखा हमारा चालू हो गया। इस तरह से दोस्तों आपको जो कॉमन वायर है वो आपको अच्छी तरह से चेक करके और सही घुमाना है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन कर दीजिए तो आपका पंखा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।